नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीईन व नाज़रीन, क़यामत के दिन नफ्सा नफ्सी का आलम होगा। हर इंसान दूसरे इंसान से दूर भाग रहा होगा। उस वक्त कोई किसी की कोई मदद नहीं कर सकेगा। हर इंसान उस वक्त चाहेगा कि कोई आज ऐसा तो हो जो आज मेरी मदद करे, लेकिन क़यामत के दिन कोई किसी की मदद नहीं कर सकेगा। लेकिन इस नफ्सा नफ्सी के आलम में भी कुछ खुश नसीब ऐसे होंगे जिनको रब की तरफ से आवाज दी जाएगी कि आओ, आज मैं तुम्हें अपने सायाए रहमत के नीचे जगह अता फरमाता हूं। बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ मुत्तफकुन अलैहि हदीस मुबारका है। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्लिही यौमा ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुह, कि क़यामत के दिन 7 ऐसे अफराद होंगे जिनको रब ताला अपने सायाए रहमत के नीचे जगह अता फरमाएगा, जिस दिन उसके साये के अलावा कोई दूसरा साया नहीं होगा। नंबर 1 फरमाया इमामुन आदिलुन, अदलो इंसाफ करने वाला हुक्मरान, अदलो इंसाफ करने वाला बादशाह, अदलो इंसाफ करने वाला हाकिमे वक्त। जब वो अदलो इंसाफ के तराजू में सबको बराबर रखेगा तो क़यामत के दिन फिर आवाज दी जाएगी, तो दुनिया में अदलो इंसाफ करता था, अपने और पराये की तमीज किए बगैर। जब तेरे कोई सामने आ जाता था तू इंसाफ के दामन को हाथ से जाने नहीं देता था। आज मैं तुझे अपने सायाए रहमत के नीचे जगह अता फरमाता हूं। इसलिए गैर भी कहने पे मजबूर हो गए थे कि अगर इस्लाम को एक और उम्र मिल जाता, दुनिया के ऊपर इस्लाम ही इस्लाम होता, क्योंकि सैयदना उमर फारूक वो हैं जिन्होंने अदलो इंसाफ करके दिखाया था। नंबर 2 फरमाया वशाबुन नशा फी इबादतिल्लाहि ताला, वो नौजवान जिसने अपनी जवानी में रब की इबादत की हो। जब इंसान जवान होता है उसके आज़ा के अंदर ताकत और कुव्वत होती है, वो तमाम उमूर जल्दी सर अंजाम दे सकता है। इसलिए जो जवानी की इबादत का मजा है वो उम्र के आखिरी हिस्से में नहीं आता। इसलिए फरमाया वो नौजवान जो हालत जवानी में ही हर वक्त रब की इबादत करता रहा था, क़यामत के दिन उसको आवाज दी जाएगी। और जवानी में तौबा करना यह हकीकत में अंबिया इकराम की सुन्नत पे अमल करना है। दर जवानी तौबा करदन शेवाए पैगंबरी। नंबर 3
फरमाया व रजुलुन कल्बुहु मुअल्लकुन फिल मसाजिद, वो इंसान जिसका दिल मसाजिद के साथ मुअल्लक रहता है, वो मसाजिद की खबरगिरी करता है, वो मसाजिद की देखभाल करता है, वो मसाजिद के साथ प्यार करता है, उसका दिल हर वक्त मस्जिद के साथ लगा रहता है। एक नमाज पढ़ के घर जाता है, उसका दिल कहता है जल्दी अजान हो, मैं दूसरी नमाज के लिए मस्जिद में जाऊं। वो मस्जिद में बैठना पसंद करता है। तो जिस इंसान का दिल मस्जिद के साथ लग जाए, कल क़यामत के दिन उसको रब के साया रहमत के नीचे जगह अता फरमाई जाएगी। नंबर 4, फरमाया वरजुलान तहाबा फिल्लाहि इज्तमा अलैहि व तफर्रका अलैहि, वो दो इंसान जो किसी के साथ मोहब्बत करते हैं तो सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए, उन दोनों की आपस में कोई करीबी रिश्तेदारी नहीं, उन दोनों का आपस में कोई एक दूसरे से लालच नहीं, वो दोनों अल्लाह की रजा के लिए सिर्फ मोहब्बत करते हैं, मिलते हैं तो अल्लाह के लिए। इज्तमा अलैहि, अगर वो दोनों इकट्ठे होते हैं तो अल्लाह की रजा के लिए, व तफर्रका अलैहि, और अगर आपस में जुदा जुदा भी होते हैं तो अल्लाह की रजा के लिए। तो जो दो इंसान सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए इकट्ठे होते हैं, अल्लाह की रजा के लिए जुदा होते हैं, कल क़यामत के दिन उनको रब के साए के नीचे जगह अता फरमाई जाएगी। नंबर 5, फरमाया वरजुलुन दाअतहु इमराअतुन ज़ातु मनसिबिन व जमालिन फ़क़ाल इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह, वो इंसान जिसको हुस्नो जमाल वाली, हस्बो नस्ब वाली एक औरत बुराई की दावत दे, लेकिन वो क्या कहे, इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह, मैं अपने रब से डरते हुए तेरी इस दावत को ठुकराता हूं। तो जब इंसान के पास मौका भी हो, हालात भी हो, औरत हुस्नो जमाल वाली भी हो, मालो दौलत वाली भी हो, हस्बो नसब वाली भी हो, जब कोई इंसान उस वक्त उसकी बुराई की दावत को जब ठुकराता है तो हकीकत में वो मकामे यूसुफी पे फायज हो जाता है। सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब जुलेखा ने दावत दी थी, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम जब दावत को ठुकरा कर दौड़े थे तो रब ताला ने वो 7 दरवाजे खुद बेखुद खोल दिए थे। इसलिए जिस माहौल में हम रहते हैं, कदम कदम पे शैतान हमला करता है, लेकिन इस माहौल में भी अगर कोई किसी हुस्नो जमाल वाली की दावत को सिर्फ ये कहकर इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह, मैं अल्लाह से डरता हूं, उसकी दावत को ठुकरा दे, कल क़यामत के दिन रब के साये रहमत के नीचे जगह हासिल कर लेगा। नंबर 6, फरमाया वरजुलुन तसद्दका बिसदक़तिन फ़अख़फ़ाहा हत्ता ला तअलमा शिमालुहु मा तुनफ़िक़ु यमीनुहु, फरमाया वो इंसान जो अल्लाह की राह में सदका करता है, अल्लाह की राह में खैरात करता है, अल्लाह की राह में माल तकसीम करता है और उसको इस तरह छुपाता है
कि उसके बाएं हाथ को पता नहीं चलता कि दायां हाथ क्या तकसीम कर रहा है। तो जो अपना माल रब की रजा के लिए छुपा कर देता है, कल क़यामत के दिन रब के साया रहमत के नीचे जगह हासिल करेगा। नंबर 7 फरमाया वरजुलुन ज़करल्लाह खालियन फफादत ऐना हो औ कमा काल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया वो इंसान जो तन्हाई में बैठ के रब को याद करे, जब वो रब को याद करे, रब का खौफ दिल में पैदा हो जाए, फफादत ऐना हो और उसकी आंखों से आंसू जारी हो जाएं, सारी दुनिया मीठी नींद के मजे ले रही हो, लेकिन कोई खुशबख्त रात को उठकर जब रब के हुजूर सजदा रेज होकर उसको मनाने की कोशिश करे, रब के हुजूर इल्तिजाएं करे, जब वो अल्लाह को याद करे, उस याद में जब उसकी आंखों से आंसू जारी हो जाएं, तो फरमाया वो खुशबख्त वो है जिसको कल क़यामत के दिन रब के साया रहमत के नीचे जगह मिलेगी। हजरात मोहतरम, वो कितने खुशबख्त हैं जिनको क़यामत के दिन नफ्सा नफ्सी के आलम में भी रब के साया रहमत के नीचे जगह नसीब हो जाएगी। आओ हम कोशिश करें कि इन 7 सिफात में से कोई सिफ्त अपने अंदर पैदा करने की कोशिश करें। शायद इसी के सदके रब ताला हमें भी अपने सायाए रहमत के नीचे जगह अता फरमा दे। व सल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्किही व नूर अर्शिही सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमाइन।